शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में गुजरात गोंडल से एक त्रिवेदी जी है, शिक्षक है, कवि हृदय है, उसका एक प्रश्न है। छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत पोटेंशियल है। आत्मानुभूति के लिए सशक्त रीति कौन सी है? आत्मानुभूति करने के लिए कौन सी रीति अपनाए जो पावरफुल हो, मतलब कि हमें तुरंत आत्मानुभूति हो जाए। तो एक कथानक मैं आपको कहूंगा। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बार एक ऋषि थे याज्ञवल्क्य, महाशालः। वो महाशाल कहलाते थे, मतलब उसके पास बहुत संपत्ति, बहुत सुविधाएं थी, बहुत बड़ी गौशालाएं थी, बहुत बड़ी भोजनशालाएं थी, बहुत बड़ी पाठशालाएं थी। एक वचन में नहीं, बहुवचन में थी। हजारों लाखों विद्यार्थी उसके आश्रम में पढ़ाई करते थे। जनक राजा के यहाँ से एक बार ये तत्वार्थ में, शास्त्रार्थ में वो 1000 गायें जीत कर लाए थे। उसकी गौशाला में इतनी गायें थी, लाखों गायें थी, और 1000 और आ गई जिसके सींग पर सोना मढ़ा हुआ था। तो ऐसे महान ऋषि जिसके यहाँ हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे, लाखों लोग उसको फॉलो करते थे, कई कई महाराजा उसके, जनक जैसे महाराजा, विदेही जनक उसके शिष्य थे। उसने एक दिन, उसकी 2 पत्नियां थी। पहले के हमारे ऋषियों की, ऋषि गृहस्थी थे, आश्रम चलाते थे और यज्ञ यागादि करते थे, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते थे, ये संस्कृत का, शास्त्र का, और धनुर्विद्या, आयुर्विद्या, सभी विद्याएं पढ़ाते थे। हमने रामायण महाभारत में ये सब सुना है। तो ऋषि ने एक दिन अपनी 2 पत्नियां थी, दोनों को बुलाकर कहा, मैत्रेयी और कात्यायनी, कि भाई देखो मेरी बहुत सारी संपत्ति है, आप दोनों में मैं बांट देता हूं और मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मतलब निवृत्ति परायण जीवन जीना चाहता हूं। अब ये गृहस्थाश्रम प्रवृत्ति परायण जीवन से मैं मुक्त होकर अपने मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता हूं, परम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मैं ये छोड़ना चाहता हूं। कात्यायनी तो सामान्य संसारी व्यक्ति जैसा होता है ऐसी थी। उसने कहा ठीक है, हमारा हिस्सा हमें दे दो, हम अपना निर्वाह कर लेंगे। लेकिन जो मैत्रेयी थी वो बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा कि प्रभु जी, आप ये सब हमें देकर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ इससे भी उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। ये याज्ञवल्क्य ऋषि के पास क्या नहीं था? बहुत बड़ा पद था, बहुत महान ऋषि माने जाते थे, पद था, बहुत पैसे थे, धनवान थे, समृद्ध थे, प्रतिष्ठा थी, राजा महाराजा उसके शिष्य थे, सब लोग उसको मानते थे। क्या नहीं था उसके पास? ये सब छोड़कर जाना कोई आसान बात बिल्कुल नहीं है महाराज। और देख लेना आप, हमारे जितने भी महापुरुष जो हुए हैं, जो परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी बने हैं, जीवन मुक्त पुरुष है, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, या ये याज्ञवल्क्य, जो भी हो, कोई भिखारी नहीं थे। सब सुविधाएं थी उसके पास, सुख था, समृद्धि थी, अनुकूलता थी, पद था, पैसे थे, प्रतिष्ठा थी, क्या नहीं था? फिर भी छोड़कर जाना चाहते हैं। तो मैत्रेयी ने पूछा कि इतना सब कुछ आपके पास होते हुए भी कोई कमी नहीं है, तो फिर आप छोड़कर जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप इससे भी कुछ उत्कृष्ट प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसने कहा, हाँ मैत्रेयी, मैं इससे भी उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए, परम की प्राप्ति के लिए, पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए ये संसार छोड़कर जंगल में, वन में जाना चाहता हूं और संन्यास लेना चाहता हूं। तो उसने कहा, महाराज इसमें क्या रखा है संन्यास में जो आप ये सब छोड़ रहे हैं? तो उसने कहा कि इस एक को, इस ब्रह्म ज्ञान को संन्यास लेकर मैं ज्ञानी बनना चाहता हूं। भिखारी बनना, भीख मांगकर खाना, इसका नाम संन्यास नहीं है। तो इस ज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, इस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
नहीं जाना हुआ हो जाता है, नहीं देखा हुआ हो जाता है, नहीं प्राप्त किया हुआ सब प्राप्त किया हो जाता है। तो ऐसी उत्कृष्ट अपूर्णता पूर्णता में बदल जाती है। तो इसलिए मैं जा रहा हूं। तो उसने कहा महाराज तब तो इस धन से मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, जो आप चाहते हो इस धन से मिलेगा नहीं। इस धन का मैं क्या करूंगी? आप मुझे बताइए कि आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो परम तत्व, जिसको हम आत्मानुभूति कह लो, तत्व ज्ञान कह लो, ब्रह्मानुभूति कह लो, परमात्मा प्राप्ति कह लो, संतोष कह लो, परितोष कह लो, सुख, परम सुख, अत्यंत आनंद कह लो, ये सब एक ही चीज के अलग अलग व्यू से अलग अलग नाम है। तो उसने कहा महाराज वो कैसे प्राप्त होगा? ऋषि कहते हैं कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो और आज तो और ज्यादा प्रिय लग रही हो क्योंकि तुमने मुझे आत्मज्ञान की बात पूछी है। तो ऋषि जानते तो थे ये कैसे प्राप्त किया जाए। अब उसके लिए जो करना था वो करने के लिए मतलब कुछ न करना ही इसके लिए करना होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति मार्ग में इसलिए जाना चाहते थे। उसने कहा कि आज तुम मुझे बहुत ज्यादा प्रिय लग रही हो, सुनो बैठो मैं तुम्हें बताता हूं। उसने कहा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन प्राप्त करना चाहिए, आत्मदर्शन प्राप्त करना चाहिए। कैसे आत्मदर्शन प्राप्त करें? तो ऋषि ने उसका रास्ता भी बताया, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। ये 3 स्टेप है आत्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए। आत्मदर्शन का मतलब ये नहीं है कोई एक आत्मा है जैसे लंबगोल अंडाकार कोई रेड लाइट जल रही है वो आत्मा है और उसका हमें दर्शन हो जाएगा, बड़ा बड़ा प्रकाश है उसका हमें दर्शन हो जाएगा। ऐसा कोई आत्मा, ऐसी आत्मा की बात नहीं है यहाँ पर। आत्मा का दर्शन, आत्मदर्शन का मतलब है, अगर हमारे सदगुरुदेव स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि मान लो वैसे हो ही लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं है कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन मान लो स्वीकार कर लो कि तुम ब्रह्म हो, तो तुम्हें कैसा तुम्हें होना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, कैसे सोओगे, कैसे किसी दूसरे के साथ व्यवहार करोगे, सुख आएगा तो कैसे बिहेव करोगे, दुख आएगा तो कैसे बिहेव करोगे। मान लो कि तुम परमात्मा हो, अगर हम परमात्मा है तो हमें कैसे रहना। गीता जी में अर्जुन ने यही पूछा महाराज भगवान को कि हे प्रभु मुझे ये बताओ, जो जीवन मुक्त होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो कैसे खाता है, पीता है, रहता है, चलता है, बैठता है, उठता है, मतलब उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। दृष्टि का मतलब हुआ ज्ञान, जानकारी, समझदारी। तो कहते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मदृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। मतलब अगर आप परमात्मा हो तो आपको कैसे व्यवहार करना होगा, आपको कैसे रहना होगा, आपको कैसे सोचना होगा, आपके अंदर कौन सा भाव रहना चाहिए, तो ये दृष्टि प्राप्त करो। तो पूछा कि महाराज ये कैसे मिलेगी? तो कहा श्रोतव्य, ये श्रवण से मिलता है। ये आत्मज्ञान, ये परम ज्ञान, ये तत्व ज्ञान श्रवण मात्र से मिलता है। किसका श्रवण? हमारे शास्त्रों का श्रवण, जो हमारे उपनिषद है, हमारी ये गीता जी है, मतलब श्रुति स्मृति पुराण, ये सब पढ़कर, ये सब किसी योग्य महापुरुष के पास से जाकर सुनकर इसमें से ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो मैं पढ़ लूंगा, सब उपनिषद में पढ़ लूंगा तो मुझे ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा महाराज। इसलिए शास्त्र कहता है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। क्यों? गुरु में ऐसा क्या रखा है? हम उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे, हम उससे भी ज्यादा बुद्धिमान है, हम डबल PhD है, गुरु तो सिर्फ ग्रेजुएट है या मास्टर डिग्री है, हम तो डबल ग्रेजुएट है, PhD किया हुआ है, हम ये बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत बड़े इंजीनियर है, बहुत बड़े साहित्यकार विद्वान है, बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते हैं, हमें क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा महाराज कि ये जो रास्ता है आत्मज्ञान का, उसके शब्दों की परिभाषा कुछ अलग है। जैसे कोई एक शब्द है तो उसका शब्दार्थ तो हमें पता होता है, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ क्या है ये जिसने जाना है वही बता सकता है। जैसे 4 मित्र थे, कहीं जाना था बाहर घूमने के लिए, तो तय किया कि चलो इस चौक में हम मिलते हैं, इस चौराहे में, तो कल सुबह 8 बजे सब आ जाना। तो एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, 3 लोग आ गए, चौथा आ नहीं रहा था, सब लोग इंतजार कर रहे थे। तभी एक दोस्त ने कहा देखो हाथी आ रहा है, और
मैं वहां खड़ा था, मैंने देखा कहीं हाथी तो दिख नहीं रहा है, ये कह रहा हाथी आ रहा है। तो उसका एक दोस्त जो चौथा बाकी था वो आ रहा था, वो बड़ा मोटा था और हाथी की तरह चलता था। तो दोस्तों ने उसका सांकेतिक नाम हाथी रख दिया था। तो देखो, उसका हाथी कहने का अर्थ हाथी नहीं है, हाथी प्राणी का लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्यार्थ कोई अलग है। बस उसी तरह शास्त्र के जो शब्द है, इस अध्यात्म शास्त्र के जो शब्द है, उसकी जो कहने की रीति है वो थोड़ी अलग होती है। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वही उसका विश्लेषण, उसका अन्वेषण करके हमें बता सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप गुरु के पास जाओ, गुरु को प्रसन्न करो। प्रसन्न करो मतलब उसको, वो अगर प्रसन्न होंगे तभी तो आपको श्रेष्ठ चाहिए ना। श्रेष्ठ कब देंगे? जब वो प्रसन्न होंगे तभी तो देंगे। तो उसकी सेवा करो, उसको प्रसन्न करो और योग्य अवसर पाकर उसको पूछो कि महाराज ये क्या क्या है, कैसा है, कैसे प्राप्त होगा। जैसे श्वेत केतु ने अपने गुरु से पूछा था, 9 बार उसके गुरु ने बताया कि तत्वमसि तत्वमसि, फिर उदाहरण दे देकर तब उसको बात समझ में आई। हमें तो शायद 900 बार सुनना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये करना होगा। श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए। और कैसे श्रवण करना चाहिए? और कुछ न करते हुए। देख लो महाराज, श्रवण करने में कोई श्रम नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, बस मात्र अपनी इंद्रियों को अपना काम करने दो। कर्णेंद्रिय में जो शब्द जा रहे हैं उसको अंदर जाने दो, उसका अपने तरीके से कोई अर्थघटन मत करो या उसके बारे में कुछ, अरे गुरु तो कहते हैं ऐसे थोड़ी ही होता है, ऐसा संशय करने से, अश्रद्धा से ये प्राप्त नहीं होगा। गीता जी में भी भगवान ने कहा, श्रद्धस्व भारत, श्रद्धा कर। श्रद्धा कहाँ करनी होती है? अनजाने प्रदेश को जानने के लिए हमें श्रद्धा करनी पड़ती है। ये कोई जाना हुआ हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। हमें जहाँ पहुंचना है उसका कोई रास्ता हमें मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। जो जानता है वो भी कोई तय फिक्स रास्ता आपको नहीं दिखा सकता कि इस रास्ते पर चलो आप पहुंच जाओगे। हर एक की अपनी अपनी शैली, हर एक का अपना अपना रास्ता होता है। प्रक्रिया बता देते हैं, ऐसी प्रक्रिया श्रवण प्रक्रिया है। तो श्रवण मात्र से होगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों महाराज सिर्फ श्रवण से होगा और कुछ? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, तो अपने आप वो प्रकाशित होगा। प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है, प्रमाण को अपना काम करने दो। फिर श्रवण करते करते हमें कोई संशय जागेगा कि ये स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि तुम ब्रह्म हो, परमात्मा हो, ईश्वर हो, और ईश्वर तो सर्वशक्तिमान होता है, मैं तो बिल्कुल अशक्त हूँ, मुझसे तो कोई एक चीज भी उठाई नहीं जा सकती, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी के ऊपर शासन नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल कहाँ असशक्त हूँ। और ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, मैं तो यहीं पर बैठा हूँ, गोंडल में नहीं हूँ, गुजरात में हूँ तो महाराष्ट्र में नहीं हूँ, इस कमरे में हूँ तो उस कमरे में नहीं हूँ, मैं कहाँ सर्वव्याप्त हूँ, मैं कैसे ईश्वर हो सकता हूँ। और ईश्वर सर्वज्ञ है और मैं तो बिल्कुल अज्ञ हूँ। पास की दीवार के पीछे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, पास के कमरे में क्या हो रहा है, आपके मन में क्या हो रहा है मुझे कहाँ पता है। तो मैं सर्वज्ञ तो हूं नहीं, मैं सर्वशक्तिमान हूं नहीं, सर्वव्याप्त हूं नहीं, ईश्वर तो ऐसा है तो मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूं। तो ये संशय जब हुआ तो अश्रद्धा से नहीं, श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए कि शास्त्र कहता है, हमारे सतगुरु कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, तो गलत तो हो नहीं सकता। उसको क्या गलत कहने से फायदा, क्या इंटेंसिव उसका हो सकता है? वो तो हमारा कल्याण चाहते, सत्य तो होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तो ये कैसे सत्य होगा। तो उसके ऊपर आप चिंतन करो, श्रोतव्य, मंतव्य, मनन करो, उसके ऊपर आप सोचो कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, वैसा है तो वैसा। और आपको कहीं शास्त्र का रेफरेंस भी अगर चाहिए तो उसको भी ढूंढो, लाइब्रेरी में जाकर पुस्तकें पढ़ो। फिर भी समझ में नहीं आए, अपने साथी साधकों से चर्चा करो, उससे पूछो, फिर भी समझ में न आए, तब जाकर अपने गुरु से उसका समाधान मांगो कि स्वामी जी हमने तो ये समझा लेकिन हमें बातें समझ में नहीं आ रही। बात तो सही होगी, बिल्कुल सही है, हम मानते हैं, हमें श्रद्धा है, आप कहते हैं, शास्त्र कहता है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसको कैसे समझे। तब गुरु समझाएगा कि देखो भाई, जो आप जिसको देख रहे हो वो तो उपाधि के गुण है, ये शरीर के गुण है। उपाधि आपने मनुष्य के लिए है तो आपके अंदर मनुष्य की शक्ति, मनुष्य की समझ, मनुष्य की परिचिनता होगी। और ईश्वर सर्वव्यापी है, वो तो उसकी उपाधि बड़ी है, इसलिए वो सर्वज्ञ है, और तुम्हारी उपाधि छोटी है, जैसे चींटी की उपाधि। आत्मा तो उसमें वैसी ही है जैसी हमारे अंदर है, लेकिन चींटी एक खांड का, चीनी का एक कण मात्र उठा सकती है और हम शायद 20 किलो चीनी उठा ले। तो ये उपाधि का बल है, आत्मा तो बिल्कुल सेम है भी। तो ऐसे उसने संशय निवारण किया कि ईश्वर और तुम बाकी सब बातों में, मतलब चैतन्य हो, सत हो, चित हो, आनंद स्वरूप हो, इस बारे में आप दोनों एक ही हो।
तो ये श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए, ऐसे संशय का निवारण करना चाहिए, और इसके बाद हमें ज्ञान हो जाएगा। तब वो ज्ञान बार बार खिसक जाएगा। जैसे दूज का चांद हुआ, फिर धीरे 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 वो तीज का होगा, फिर चतुर्थी का, फिर पंचमी का, फिर अष्टमी का, फिर एकादशी का, फिर पूर्णिमा का पूर्ण जब चंद्र खिलेगा तो पूर्ण ज्ञान हो गया। ऐसे धीरे 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 हमारा ज्ञान बढ़ेगा। रेफरेंस देखते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सब गुरुजी से पूछेंगे और उसी में रहेंगे। देखो जैसे पहले के जमाने में स्वयंवर होता था राजकुमारियों का, तो दूर दूर से कहीं ना कहीं से राजकुमार राजा लोग आते थे, जो चाहते थे उससे ब्याह करना। उसके गुण सुने हैं, उसका रूप सुना है, तो लालच हुई कि चलो ऐसी पत्नी हो जाए जीवन में तो बहुत अच्छा है, तो सब आते थे। फिर राजकुमारी माला लेकर अपनी सखियों के साथ निकलती थी और सखी उसका परिचय देती थी कि ये राजा वहां के, ये राजकुमार यहाँ के, इसमें ये खासियत है, इसमें ये कौशल्य है, इसमें ये गुण है, और ये सब बताते बताते एक वर को वो चुन लेती है कि चलो ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। तब उसको वरमाला पहना देती है। अब उसने एक वर को वर्ण कर लिया, फिर किसी और की तरफ उसकी नजर जाएगी क्या? फिर किसी और को वो पसंद करेगी क्या? नहीं करेगी, बस एक वर को पसंद। वैसे ही आत्मा का वर्ण करना चाहिए। जो आत्मा का वर्ण करता है, आत्मा उसी का वर्ण करता है। मतलब ये हुआ कि हमें आत्म प्राप्ति करनी है, आत्मदृष्टि, आत्मानुभूति चाहिए, तो सिर्फ आत्मानुभूति ही चाहिए। फिर हमें हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, फिर हमें बंगलो गाड़ी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेंक दो इसको, ये बात नहीं है। लेकिन हमारा ध्येय ये नहीं है। जो प्रारब्ध में है वो सुविधा, वो सुख, वो अनुकूलता, वो संबंध आपको मिलेंगे, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो हमारा ध्येय नहीं। हमारा एक ही ध्येय, हमने एक को पसंद कर लिया, वर्ण कर लिया। जो आत्मा का वर्ण करता है, आत्मा उसी का वर्ण करता है। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपका ज्ञान बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा। जब तक ये नहीं हुआ तब तक आपको निधिध्यासन करना पड़ेगा, करना चाहिए। बार बार ये सोचना चाहिए कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मैं नहीं हूं प्रभु जी। ये तो मेरे साधन है, मुझे मिले हुए उपकरण है, जो मेरा व्यवहार चलाने के, इसका उपयोग करने वाला मैं हूं। हमारे एक स्वामी जी थे, हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड जैसे, द्वारका में स्वामी रामतीर्थ। वो कहते हैं कि तुम जो अपने आप को मान रहे हो वो तुम नहीं हो, अंदर जो टेक्का देने वाला है वो तुम हो। मतलब जैसे कि समझो मैं ये बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप जानते हैं ना आप सुन रहे हैं। हाँ, तो कौन जानता है? जो जानता है कि आप सुन रहे हैं वो आप हो। तो ऐसे अपने आप को प्रतिष्ठित करते हुए धीरे 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 शास्त्र के आधार पर, शास्त्र की बातों को लेकर, स्तोत्र, श्लोक, मंत्र, उसका आधार लेकर, गुरुजी का प्रवचन, उसकी समझाने की रीति, उसका समझाने, उसने जो दृष्टांत दिया है वो समझकर इसके साथ कंपेयर करते 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 हमें निष्ठ होना है अपने ज्ञान में कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और मैं ब्रह्म ही हूं और कुछ मैं हो नहीं सकता। बाकी जो दिख रहा है वो सब भ्रम है, मैं ब्रह्म हूं। तो ये एक रास्ता, सबसे उत्तम, सबसे सशक्त रीति यही है। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर इसमें श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं होगा। भगवान ने गीता जी में बहुत आसानी से ये रास्ता बता दिया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपको ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, आत्म प्राप्ति चाहिए, आत्मानुभूति चाहिए, श्रद्धावान हो जाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। तत्परता के साथ इंद्रियों का संयम रखते हुए आप श्रद्धावान होकर इसमें आगे बढ़ो, आपको ज्ञान हो जाएगा। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही, कैवल्य उपनिषद में भी यही कहा। श्रद्धा से, भक्ति से और ध्यान पूर्वक एकाग्रता से ये आपको प्राप्त हो सकता है, आपको आत्मानुभूति हो सकती है। बिल्कुल आसानी से कहे महाराज। किसी एक हमारे मित्र ने हमें पूछा था कि महाराज हमें एक वाक्य में बता दो हमें क्या करना है। सबको शॉर्टकट चाहिए ना। मैंने 2-3 दिन उसको सोचने के लिए समय दिया, मैंने भी सोचा, फिर मैंने कहा जो नहीं करना है वो ना करो, बस इतना ही करो। जो नहीं करना है वो ना करो, इतना ही करो, अपने आप रास्ता मिल जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। एक कानजी स्वामी थे, जैन मुनि, उन्होंने कहा था कि पर से खस स्व में वश, बस इतना बस। पर
आत्मा मैं के सिवा जो भी है, ये शरीर भी पर है और पराया है, ये सब हमारे सामने एक अहम और बाकी सब इदम, इदम सब पर है, अहम एक आत्मा है। तो स्व में वश, अपने आप में बस जा, ठहर जा, पर से खस, पर से निकल जा, बाहर आ जा, बस इतना ही कर ले, अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। हमें लगता है त्रिवेदी जी का समाधान हो गया होगा। ओम हरि ओम।